विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अजित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजित, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर अपनी राय दीजिए। भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है? निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से रहेंगे? ठीक है, अजित से हमारी बातचीत थोड़ी ही देर में होगी। सबसे पहले एफएनओ बैन पर नजर डाल लेते हैं। कौन से स्टॉक्स आज एफएनओ बैन में रहेंगे? तो दो नए स्टॉक्स को ऐड किया गया है। एक है आइडिया, वोडाफोन आइडिया, जिसको ऐड किया गया। इसी के साथ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। तो दो नए एंट्रेंस है जो एफएनओ बैन में ऐड किए गए हैं। दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। और आरबीएल बैंक, इस स्टॉक को निकाल दिया गया है एफएनओ बैन से, जिसके चलते यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, जीएसएफसी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, नैल्को, ओएफएस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पंजाब नेशनल बैंक और सेल, ये तो कुछ स्टॉक्स है जो ऑलरेडी एफएनओ बैन में है। तो सभी स्टॉक्स इसके न्यूज के दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन अजित अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजित, गुड मॉर्निंग। बताएं इंडेक्स लेवल पर क्या राय रहेगी, बाजार की चाल कैसी रह सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर दर्शकों को नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो आशीषा देखिए, मार्केट में कल का सेशन इन कंटिन्यूशन टू फ्राइडेज मूव स्ट्रॉन्ग ही रहा, जहाँ पे कि हमने देखा कि मार्केट को 26,000 के अपने नजदीक पहुंच चुके हैं। तो टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप क्योंकि 26,000 के पास हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जो कि एक नॉर्मल सिनेरियो है। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप 26,000 के पास थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करें, जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है। फ्रेश लॉन्ग के लिए इंट्राडे में आपको कोई डिप मिलता है 25,800 के पास, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे कि आप पोजिशनली फिर वही 26,200 तक के लेवल्स के लिए आप उसको होल्ड कर पाएंगे। बैंकिंग में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में बॉयंसी कल केवल आईसीआईसीआई थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली, बट अदरवाइज ओवरऑल बैंकिंग पैक अभी भी लग रहा है कि यहाँ से भी और अप मूव देखने को, कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा। तो 54,500 तक के लेवल्स नियर टर्म में हमको दिख रहे हैं कि वहां पे जाके एक पहला पॉज हो सकता है, और उसके बाद करीब 55,000 तक के लेवल्स भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी करीब 53,600 से लेकर 53,300 का जोन है, वहां पे आप लॉन्ग के लिए ही देखें। और पोजिशनल लॉन्ग्स बेसिकली ज्यादा रिवॉर्डिंग होंगे इन कंपैरिजन टू एनी इंट्राडे मूव। तो ये तो राय हुई इंडेक्स पर, लेकिन दो और सेक्टोरल इंडेक्सेस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक है निफ्टी आईटी इंडेक्स, अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो कल लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। और इसके साथ पीएसयू इंडेक्स पर भी अपनी नजर डाल ले, जहां पर काफी अच्छा एक्शन दिखा कल के ट्रेडिंग सेशन में। दोनों ही इंडेक्सेस पर आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल आशीषा, देखिए आईटी थोड़ा सा बैकफुट तो इसके लिए है बिकॉज डॉलर में वीकनेस की वजह से वहां पे हम थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, बट मुझे कोई ऐसा मेजर रीजन नहीं लग रहा है करेक्शन का। तो हो सकता है शायद कि 2-3% का करीब डिक्लाइन और देखने को मिले इंडेक्स में, वहां भी आके स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो एज अ ट्रेडर अगर आप आईटी को पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है इन कंपैरिजन टू सेल ऑन राइज। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आईटी मेजर खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस, HCLTech, ये 3 बड़े नामों में आप बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक्यूमुलेशन के बारे में सोचिए इंस्टेड ऑफ लाइक एक एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे लेने के लिए। पीएसयूज की बात करें हम, वहाँ मेरा थोड़ा सा अभी भी कॉशियस व्यू है, बिकॉज कल का सेशन डेफिनेटली एक रिकवरी वाला सेशन रहा, बट ये एक नॉर्मल रिकवरी है। एक सेलिंग फेज के बाद हम जो देखते हैं एक बाउंस देखते हैं, तो यहाँ सस्टेनेबिलिटी चाहिए अपने को कि ये सस्टेन करते हैं, तब जाके आप कह सकते हैं कि यस एक डिसाइसिव मूव या फिर एक रिकवरी वाला सिनेरियो बन रहा है। तो अभी के लिए पीएसयूज में तो अभी भी कॉशियस स्टांस ही रहेगा। जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस फंसी हुई है, यूटिलाइज करिए इस रिबाउंड को एग्जिट करने के लिए। बिल्कुल, तो ये राय है आईटी इंडेक्स और पीएसयू इंडेक्स पर, जहां पर कल एक्शन दिखा। लेकिन इसके अलावा अजित, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? बिल्कुल, तो देखिए दोनों ही रिकमेंडेशंस बाय साइड पे होंगी। पहला नाम फ्रॉम दी लाइफ इंश्योरेंस बास्केट आईसीआईसीआई प्रू, जहाँ पे नए हाई देखने को मिले हैं। एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट है, स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, तो सारी इंडिकेशन ये है कि ये मोमेंटम जो हम देख रहे हैं स्टॉक में वो कंटिन्यू रहेगा। 825 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं, यहाँ पे आप 772 तक के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी एनर्जी स्पेस टाटा पावर का, यहाँ पे भी हम काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और अब इंडिकेशन ये है कि कंसोलिडेशन जल्दी ही एंड होना चाहिए। 475 तक के टारगेट्स के लिए 445 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं।
तो पावर सेक्टर से टाटा पावर पर खरीदारी की राय 475 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहां पर भी खरीदारी की राय है अजित की तरफ से 825 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। अजित, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबरों वाले